हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द रैंडम स्क्रिप्लिंग्स। आज की हमारी रैंडम स्क्रिप्ल है जन्माष्टमी स्पेशल, जो है कि कृष्ण वापस वृंदावन आखिर क्यों नहीं गए। कृष्ण की जन्म की गाथा तो किसने नहीं सुनी कि कैसे वासुदेव ने श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए दरिया पार किया और उन्हें नंदराय और यशोदा के हाथ सौंपा। यहाँ यशोदा और नंद के घर में श्री कृष्ण ग्वालों के बीच ग्वाल बनकर रहे और वृंदावन में सबका दिल जीत लिया। पर वृंदावन में भी कंस लगातार श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षस और राक्षसी भेजता रहा। इसलिए जब वक्त आया तो श्री कृष्ण ने खुद कंस का अंत किया और अंततः मथुरा और द्वारका पे राज किया। पर वो वापस कभी वृंदावन नहीं लौटे, जहाँ राधा थी, गोपियां थी, उनके दोस्त ग्वाल थे, सबसे बढ़कर उनकी माँ यशोदा और नंदराई थे। और इसी को लेकर उन पर कई सवाल उठाए जाते हैं। तो उनके वापस ना लौटने का कारण जानने के लिए आपको जरासंध के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जरासंध कंस का ससुर था, जिसकी ताकत को देखते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों को कंस के हवाले किया था, कंस से शादी करवाई थी। जब उसे पता चला कि श्री कृष्ण ने कंस को बेमौत मार दिया है तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ, बहुत ही तिलमिलाया और बार बार मथुरा पर हमला करने लगा। वो बहुत ही बेरहमी से और उत्सुकता से श्री कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज को तबाह कर देना चाहता था। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे तंग आकर मथुरा वासियों को द्वारका में स्थापित किया, जो कि समुद्र में बिल्कुल बीचों बीच थी। अब श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि जरासंध की बुरी छाया वृंदावन पे भी पड़े। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे इसमें क्या हुआ, अगर मथुरा को द्वारका में स्थापित कर सकते हैं तो वृंदावन वासियों को भी तो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसके लिए और एक कारण हमारी भगवत पुराण में दिया गया है। श्री कृष्ण का वृंदावन वासियों के साथ खास जुड़ाव था, क्योंकि वृंदावन से निकलने के बाद वो जहाँ भी गए, द्वारका, मथुरा या फिर हस्तिनापुर भी, वहाँ उन्हें इसलिए पूछा गया, उनकी इसलिए इज्जत की गई क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाए थे, क्योंकि वो भगवान थे। पर सिर्फ वृंदावन वासी ही थे जो उन्हें सिर्फ कृष्ण की तरह प्रेम करते थे। और इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि वृंदावन वासियों के प्रेम की सीमा उस हद तक पहुंच जाए जहां उन्हें श्री कृष्ण के प्रत्येक रूप की जरूरत ही ना हो। और इस सीमा तक पहुंचाने के लिए उन्हें मजबूर करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए श्री कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे और वृंदावन वासियों के प्रेम की सीमा को चरम सीमा तक ले। श्री कृष्ण के ऊपर ये सवाल उठाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि विरह की पीड़ा को श्री कृष्ण से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जन्म लेते ही अपने माता पिता से विरह की पीड़ा, जन्म के बाद वृंदावन वासियों से विरह की पीड़ा, अपनी माँ यशोदा और नंदराय से विरह की पीड़ा, अपने प्रेम राधा से विरह की पीड़ा, श्री कृष्ण ने जो पीड़ा वासियों को दी उसे कहीं ज्यादा खुद से ही। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर आप सभी को कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।